Question is that the coordination number of hexagonal close packed SCP structure is. In case of hexagonal close packed SCP, the coordination number of SCP equal to HCP equal to 12. Okay, and you have the structure about the hexagonal close packed, that is once again this is the hexagonal close packed structure. Okay, now this point is made to this point, this point, this point, थोड़ा सा शार्ट और नैरो बन गया है, एंड दिस पॉइंट इज दैट दिस पॉइंट. और आपको पता है कि एटम्स जो होते हैं वो यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे हैं और कॉर्नर. यहाँ भी एटम कॉर्नर 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 हो कॉर्नर पे. मैं आपको रिमेम्बर करा रहा हूँ स्ट्रक्चर इस तरीके से इसका फाइंड आउट होता है. और यहाँ पर भी होते हैं, ये तीन इसमें होते हैं. तो आपको पता है कि अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक के बारे में बात की जाए, यहाँ पे एक बीच में होता है और एक यहाँ पर बीच में होता है. ठीक है, ओके. तो ध्यान से देखिएगा ये कैसे 12 होते हैं उसके बारे में आप देखिए. ये जो एटम है इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैक. तो इस एटम का यहाँ पे देखो ये कितने एटम से टच है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 जो है अपने प्लेन पे एटम को टच कर रहा है. और ये जो एटम है ये जस्ट इसके सेंटर में जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है. 3 यहाँ पे नीचे वाले एटम को टच कर रहा है और जस्ट इसके ऊपर भी इसी तरीके से 3 एटम होंगे. जस्ट इसके ऊपर भी ऐसे 3 एटम होंगे. ये एटम यहाँ भी 3 को टच करेंगे. तो अपने प्लेन पे 6 एटम को टच करेगा, ऊपर 3 एटम को, नीचे भी 3 एटम को. इस तरीके से इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे, 6 ये वाले, 3 3 6 ये वाले. कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 12. ये लेक्चर हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन इज दैट more efficient mode of packing of identical atoms in one layer is. ध्यान देना, अगर हम लोग स्क्वायर तरीके से पैकिंग कराते हैं एटम को, ये हमारा है एटम की पैकिंग. अगर एटम को इसके जस्ट नीचे ऐसे एडजस्ट करते जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर पैकिंग बन रही है. स्क्वायर पैकिंग में हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था. ठीक है, और दूसरी तरीके से अगर हम लोग एटम को इस तरीके से रखें, एटम को यहाँ पर रखें जस्ट इसके नीचे, फिर जस्ट इसके नीचे, फिर जस्ट इसके नीचे और फिर जस्ट इसके नीचे. ऐसे तो क्या हो जाएगा, देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैक में ये है हेक्सागोनल क्लोज पैक. ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है. ऐसे कंडीशन में ज्यादा जो होता है वाइट्स जो होते हैं ढके जाते हैं. तो क्या पूछा, मोर एफिशिएंट मोड ऑफ पैकिंग. तो मोर एफिशिएंट मोड ऑफ पैकिंग में ये हेक्सागोनल पैकिंग ज्यादा है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, वाइट्स कम होते हैं. तो मींस सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, हेक्सागोनल
दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैक एंड दिस इज द स्क्वायर क्लोज पैक। ओके, इस पैकिंग में जो है पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन देता है राइट ऑप्शन। पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो इसकी 78% की पैकिंग होती है। 78% पैकिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, 22% क्या होगा इसका, वाइट्स होंगे। इसमें 22% के वाइट्स होते हैं, और इसकी जो पैकिंग होती है वो 91% की पैकिंग होती है, अर्थात सिर्फ 9% की ही वाइट इसमें बनेंगे। तो बेटे जिसमें वाइट कम होता है, जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होती है, दैट मींस द मोर इफिशिएंट मोड ऑफ पैकिंग, वही क्या होता है, मोर इफिशिएंट पैकिंग कहलाती है। तो बताओ सबसे ज्यादा मोर इफिशिएंट पैकिंग किसकी है, हेक्सागोनल की। अगर आपको पैकिंग कराने के लिए कह दिया जाए तो पैकिंग इफिशियंसी के बेस पे आप पैकिंग कराओगे, तो जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगी, अर्थात जिस तरीके से एटम को अरेंज करने पर वाइड कम बन रहे हैं, वाइड का परसेंटेज कम है, हम उसी तरीके से क्या करेंगे, पैकिंग कराएंगे, उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो अगर हमको जो है 2D 2 डायमेंशनल की पैकिंग करानी होगी, 2 डायमेंशन में हमको एटम को अरेंज करना है, तो हम जो है हेक्सागोनल की तरह एटम को अरेंज करेंगे, न कि स्क्वायर पैटर्न की तरह अरेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन इज दैट द AB पैकिंग एंड ABC बेटा ये ABC है, ध्यान रखिएगा, ABC पैकिंग आर रेस्पेक्टिवली कॉल्ड एज। आइए देखें, अगर हम लोग AB की पैकिंग देखें, AB तो AB टाइप की पैकिंग में वैसे आपको पता है SCP जो है वो AB डॉट 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 ये पैकिंग रखता है। CCP जो है ये आपका ABC डॉट 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 ये पैकिंग रखता है। ठीक, ये दोनों चीजें थ्योरी में हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो इसका फिगर भी देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैक का आप देखना चाहें तो आप कैसे बनाओगे हेक्सागोनल क्लोज पैक, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक है। ठीक है बेटे, ये हेक्सागोनल क्लोज पैक। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक में एटम्स कहाँ पे हैं, एटम्स जो हैं सपोज करो ये कॉर्नर पे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटे, 1/6 होता है। ध्यान रखिएगा इनका 1/8 नहीं होता, 1/6 ही होता है। और यहाँ पे भी एटम होंगे, ठीक है। और बीच में भी अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, ऐसा मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो देखो ये किस टाइप का अरेंजमेंट है, अगर हम इसको ए मान रहे हैं, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है, और ये जो है बी टाइप का अरेंजमेंट है, और इसी के जस्ट अरेंजमेंट ये है, तो ये भी किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ए बी इसी तरीके से रिपीटिंग यूनिट चलेगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में ए बी टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो क्यूबिक क्लोज पैक है, क्यूबिक क्लोज पैक में अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैक में हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक है बेटे, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दिए। अब क्यूबिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, और यहाँ। चूंकि क्यूब में क्या होता है, कॉर्नर पे एटम होते हैं। अगर मैं इस एटम को एजम्पशन करूं यहाँ से एटम को एजम्पशन करूं तो ये पहला एटम आ जाएगा, दिस इज द फर्स्ट एटम। एक मिनट, अगर मैं यहाँ से एजम्पशन करूंगा तो ये हमारा पहला आइटम आ जाएगा, ये पहला सीक्वेंस आ गया। ओके, दूसरा सीक्वेंस कहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, फेस पे भी आइटम होंगे ना, ये दूसरा एटम, दूसरा अरेंजमेंट यहाँ से हो जाएगा।
ये दूसरा अरेंजमेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट अरेंजमेंट, सपोज करो मैंने ए मान लिया, ये भी मान लिया। इसका तीसरा अरेंजमेंट यहाँ पर होगा बेटे, ये 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 ये, एक मिनट, ठीक है, ये इसका दूसरा अरेंजमेंट, ये इसका दूसरा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये जो है जस्ट इसी का जस्ट है, ए बी ये, और ये भी क्या हो गया, ए हो गया, सॉरी ये सी हो जाएगा, ये सी। क्योंकि इसको देखने से हमको क्या मिल रहा है, इसको देखने से हमको ऐसा मिल रहा है, ये एटम ऐसे है, ये पहला एटम हो गया, फिर जस्ट इसके बाद जो है 3 एटम ऐसे हैं, पहले 2 एटम आएंगे, 2 एटम को आप बनाएंगे यहाँ पर ऐसे और ऐसे, फिर एक एटम ऐसा आ जाएगा, 2, ये 2 ऊपर आ जाएंगे, इसमें एक ऐसे ऊपर रहेगा, फिर यहाँ पर रहेंगे 1 2 3, 1 2, और ये 1 और ये 1, ये अरेंजमेंट है। अगर इसको मैं ए माना, ये बी है और ये सी है, देखो इसके जस्ट अपोजिट ये है, और ये पुनः क्या हो गया, ए हो गया। तो ये जो है ये कहलाता है सीसीपी अरेंजमेंट। तो सीसीपी अरेंजमेंट में हमारी रिपीटिंग यूनिट क्या बन रही है, ए बी सी, ए बी सी, इस तरीके से रिपीटिंग यूनिट बनती है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Question is that close packing is maximum in the crystal. ध्यान देना, ये जो क्वेश्चंस हैं, क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम, हम किस तरीके से अगर पैकिंग कराएं, किस तरीके से पैकिंग कराएं जिसमें क्लोज पैकिंग हो, जिसमें एटम ज्यादा करीब हो, अर्थात वाइड कम हो। एटम क्या हो, एटम्स क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो, पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है क्लोज्ड में हो, क्लोज्ड में हो, क्लोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्लोज ज्यादा हो और वाइड्स कम बनते हो, वाइड्स कम बनते हो, ये क्वेश्चन है। तो ये चीजें किसमें होती हैं, ये चीजें होती है फेस सेंटर्ड में। क्यों, क्योंकि फेस सेंटर्ड में एटम्स ज्यादा है, एटम्स ज्यादा है तो वहां पे पैकिंग एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूब में, सिंपल क्यूब में सिर्फ एक ही एटम है, फेस सेंटर्ड में 4 एटम्स हैं, इफेक्टिव 4 एटम्स आते हैं, बॉडी सेंटर्ड में इफेक्टिव 2 एटम्स आते हैं, इसलिए फेस सेंटर्ड की क्लोज पैकिंग ज्यादा होगी। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coordination number of an atom an element in its crystal lattice is 8, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर किसी भी एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है, 8 दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 दिया है, तो पूछ रहा है कि वो किस टाइप की पैकिंग कराएगा, किस टाइप की पैकिंग कराएगा। जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सपोज करो कंपाउंड बनाते, तो यूनिट सेल बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं और उसमें अजम्पशन करते हैं कि उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की अजम्पशन करते हैं। ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसके क्वेश्चन का। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 को एज्यूशन में कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे एटम को सपोज करो रख दिया, कॉर्नर पे एटम को रख दिया, तो बेटे हमारे पास किसी भी क्यूब में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कब आते हैं, जब वो सिंपल क्यूब होगा, जब वो सिंपल क्यूब होगा। ठीक है, ये सिंपल क्यूब है, आपको पता है ये जो 4 एटम है ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, क्लोज में है। अगर मैं ऊपर वाले इन चारों एटम की बात करूं, 1, ये 1 2, ये 3 4 और ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो ये 8 एटम एक दूसरे के क्लोज पैक में है। देखो कैसे, ये ऊपर के 1 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 हो गए।
मैं आपको फिर से रिमेम्बर करा दे रहा हूँ, ये जो 1 है पहला एटम हुआ, दूसरा एटम, तीसरा और ये चौथा, ये चारों एटम ऊपर आपस में क्लोज में है, और फिर ये भी एटम 1 2 3 और ये 4, ये 4 5 4 सॉरी 5 6 7 8, ये नीचे वाले एटम हो गए। और अगर इन 4 एटम को मैं इस पे सुपर इम्पोज करा दिया तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इस तरीके से ये ऐसे ऊपर इसके सुपर इम्पोज हो गए, ये भी ऐसे हो गए। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं और बीच में एक वाइड्स जनरेट हो रहा है, ये बीच में एक वाइड्स जनरेट हो रहा है। इस वाइड को हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक वाइड्स या क्यूबिकल वाइड्स, ये आपका क्यूबिकल वाइड्स। और सपोज करो इसी क्यूबिकल वाइड्स की साइज का कोई एटम जो है मैंने इसमें फिट कर दिया और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 4 एटम नीचे टच कर रहे हैं, 4 एटम ऊपर टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो इसका मतलब इसके बॉडी में क्या हुआ, एक एटम है यहाँ पे, ये एटम है और ये 4 ऊपर को टच कर रहा है, 4 नीचे को टच कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो क्यूब बन रहा है ये कैसा क्यूब है, तो आप यही बताओगे जिसमें एटम्स जो हैं, एटम्स एट ऑल कॉर्नर पे हो, एटम्स जो है सभी कॉर्नर पे हो प्लस बॉडी सेंटर में हो, तो उसका नाम होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो उसका क्या नाम होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन था इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स क्रिस्टल इज 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, तो देन पैकिंग किस टाइप की होगी, तो वो BCC टाइप की पैकिंग कराएगा। अंडरस्टूड, व्हाट ऑप्शन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आइए देखें, इन ए क्लोजेस्ट पैक लैटिस में द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल। क्लोजेस्ट पैक्ड में मीन्स किसकी बात हो रही है, अगर हम लोग यहाँ सोल्यूशन की बात करें तो क्लोजेस्ट पैक मीन्स CCP की बात हो रही है। आपको पता है कोई भी एलिमेंट अगर CCP बनाता है तो उसके पास 2 तरह का वाइड्स बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स और दूसरा बनता है टेट्राहेड्रल वाइड्स। और आप ये भी जानते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स अगर CCP में जो इफेक्टिव एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, इफेक्टिव एटम 4 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो होता है वो 4 ही वाइड्स बनाएगा और टेट्राहेड्रल वाइड्स इससे दुगना बनाता है, मीन्स 4 2 जा कितना बनाएगा, 8 बनाएगा। ओके, तो मीन्स टेट्राहेड्रल के कंपेयर में ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या है, आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हाफ। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या पूछा है, इन ए क्लोजेस्ट पैक लैटिस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल साइड्स। टेट्राहेड्रल के कंपेयर में ऑक्टाहेड्रल साइड्स कितने होते हैं, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा होता है कि टेट्राहेड्रल साइड्स जो है कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल साइड्स, तो क्या होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल का कंपेयर टेट्राहेड्रल से कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड्स या कितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनेंगे टेट्राहेड्रल के कंपेयर में, तो टेट्राहेड्रल के कंपेयर में हाफ बनेंगे। अगर ये पूछा जाता है टेट्राहेड्रल साइड्स कितने बनेंगे ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में, तो ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में टेट्राहेड्रल डबल्स होते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन इज दैट X-ray wavelength is 1.54 एंगस्ट्रॉम स्ट्राइक ए क्रिस्टल। कोई एक्सरे रेज है, एक्सरे रेज मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बहुत सारे रीजन्स होते हैं, एक्सरे है, गामा रेज है ना, ये सब क्या है, कॉस्मिक रेज है, विजिबल रेज है, IR है, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन है। X-rays wavelength is 1.54 angstrom strike a crystal and are observed to be deflected at the angle of 22.5 degree. Assuming that n equal to 1, calculate spacing between the planes of the atom that are responsible for this reflection. ब्रैग्स इक्वेशन से ये सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। ब्रैग्स इक्वेशन
जैसे ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको रिमेम्बर करा दे रहा हूँ। जैसे ये प्लेन्स है, ये क्या है, प्लेन्स, ठीक है। रेडिएशन आती है, एक्स रेज आती हैं, टकराती हैं, वापस चली जाती हैं, आती हैं, टकराती हैं, वापस चली जाती हैं, आती हैं, टकराती हैं, वापस चली जाती हैं। ओके, ये क्या है, ये जो इधर आ रही हैं, दिस इज द इंसिडेंट एक्स रेज। कैसी एक्स रेज है, इंसिडेंट एक्स रेज, ये है आपका इंसिडेंट एक्स रेज। और ये क्या है, ये जो निकल रही हैं, दिस इज द रिफ्लेक्टेड एक्स रेज, रिफ्लेक्टेड एक्स रेज। और ये जो प्लेन्स हैं, इनके प्लेन्स की वैल्यू हैं, ये जो प्लेन्स रखे गए हैं जिस पे रेडिएशन पड़ रही है, इनके सपोज करो एन का वैल्यू 1 है, ये एन इक्वल टू 2 है, ये एन इक्वल टू 3 है, ये एन इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और ये लाइट जा रही है, इनके कुछ इस पे अपने वेवलेंथ होंगे। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इसको सॉल्व किए थे, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है एन लैम्डा अपॉन साइन थीटा। डी इक्वल टू क्या होगा, या आप ये कह सकते हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा अपॉन एन। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, 2d साइन थीटा अपॉन एन। वह लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, टू कांस्टेंट वैल्यू है, डी क्या है, डिस्टेंस है, इन प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, और ये जो थीटा जो एंगल बना रही है, जैसे यहाँ से आई और यहाँ पे जा रही है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा के रूप में हम लोग मेजर करेंगे, ठीक ना। तो और ये क्या है, ये नंबर ऑफ प्लेन्स हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसी ब्रैग्स इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेवलेंथ कितना दिया, 1.54 एंगस्ट्रॉम दिया है, हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या रख देंगे, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक। स्ट्राइक ए क्रिस्टल और ऑब्जर्व टू बी डिफ्लेक्टेड एट द एंगल ऑफ 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22.5 डिग्री, अर्थात ये साइन 22.5 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद एज्यूमिंग n इक्वल टू 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द एटम्स। आपको क्या निकालना है, यहाँ से आपको d निकालना है, d की वैल्यू निकालना है, दोनों दो प्लेन के बीच की दूरी निकालना है। तो बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप इसी फार्मूला से क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू हो जाएगा 1.54 अपॉन 2 साइन 22.5 डिग्री, ओके। और ये हो जाएगा 1.54 अपॉन 2 इंटू, अब चूंकि ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू, ये अधिकांश का क्वेश्चन अगर आपके लेवल में दे रहा है, नेट लेवल में दे रहा है, तो क्वेश्चन इसका दिया होना चाहिए। वैसे जेईई में तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अगर आपके लेवल में क्वेश्चन आ रहा है तो इसकी वैल्यू दिया रहेगा, और ये वैल्यू होती है 0.383 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.383 हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा d इक्वल टू 2.01 एंगस्ट्रॉम, d इक्वल टू 2.01 एंगस्ट्रॉम। और ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट होगा, जहाँ पे d इक्वल टू कितना दिया है, 2.01 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।